एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज से थोड़े दिन पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम था एसएल हंटिंग सीरीज़। इसमें हम लोग एसएल हंटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ए से जेड तक पूरा A to Z हम लोग सीखने वाले हैं। एसएल हंटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे एंट्री एग्जिट बनाना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, साइकोलॉजी क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो बेसिक वीडियो है, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग उसमें एसएल हंटिंग क्या होती है, मतलब जो थ्योरी रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे काम करता है, वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा है अभी तक। और इस सीरीज़ में ये देखिए तीसरा वीडियो होने वाला है जिस पे जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आपने काफ़ी सारे एक वीडियोस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखे होंगे, और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से फेमिलियर होंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, चाहे फॉरेक्स में हो या क्रिप्टो में हो। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बेसिक है ट्रेडिंग का, तो आप इससे फेमिलियर होंगे। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे पता है आप अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, जो कि नया होगा, जो जिस पर में भी आपने पहले कहीं देखा हो, सीखा हो, बट आपका ध्यान ना गया हो या आपसे मिस हो गया हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखने के लिए ज़रूर मिलने वाली हैं। और देखिए, ये हमारा लगभग ये वीडियो तीसरा वीडियो है एसएल हंटिंग सीरीज़ में। ये भी लगभग थ्योरी जैसा ही होने वाला है। हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद से हमारा जो भी वीडियो होगा वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, मतलब जो रियल लाइफ एप्लीकेशन पे होगा। जो हमारा चौथा वीडियो होगा, हम लोग चार्ट वगैरह, जो लाइव मार्केट में चार्ट वगैरह कैसे काम करता है, कैसे हमको एंट्री बनानी है, कहाँ पे एग्जिट बनानी है, कैसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने हैं, सपोर्ट ऑपरेटर्स की पोजीशंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो से सीखना शुरू कर देंगे। तो देखिए, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एसएल हंटिंग में ही। इसलिए आप लोग ये जो काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें होने के बाद भी आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होगा, फिर भी मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएल हंटिंग में। और एसएल हंटिंग का भी जो बेसिक है, देखिए एसएल हंटिंग में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहला तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और हमको देखना पड़ता है कि ऑपरेटर की पोजीशंस कहाँ पे हो सकती है, ऑपरेटर्स ने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है वो कहाँ पे होंगे, वो देखनी पड़ती है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी की, रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कैसी है, रिटेल ट्रेडर्स है जो रैंडम ट्रेडर्स है कैसे सोच रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। और एंट्री एग्ज़िट है, देखिए एंट्री और एग्ज़िट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएल हंटिंग में। अगर आपकी एंट्री और एग्ज़िट गलत है तो अगर आपने बाकी कुछ अगर मान लीजिए आपने मार्केट का डायरेक्शन सही पता लगा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सही ड्रॉ किया है, बट अगर आपकी एंट्री गलत होगी तो आपको लॉस हो सकता है। हमको कितना टारगेट रखना है, कितना कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। वैसे डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम ही होगा क्या होता है। सपोर्ट मतलब आप देख सकते हैं कि वो प्राइस है या वो लेवल है जहाँ पे कि अगर किसी शेयर का प्राइस, या हम लोग ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मली इंडेक्स में, तो इंडेक्स के हिसाब से बात करेंगे, तो जहाँ पे कि इंडेक्स जिस प्राइस से या जिस जोन में आके रुकने अपने आप को रोकता है। जैसे मान लीजिए आप इंडेक्स यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे गिर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा फॉल होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी इंडेक्स है, यहाँ पे ये क्या बना रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ से एक ऊपर से नीचे आया, डाउनवर्ड ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे अपने आप को मार्केट जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो गिरा, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया मार्केट। तो ऐसा क्या है जो इस जोन में मार्केट आके रुक गया यहाँ पे? तो देखिए, बेसिकली ये है बाइंग जोन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन। ये डिमांड जोन हम लोग बोलते हैं। मतलब देखिए, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर रहा था, वहाँ पे तो वो जो प्राइस था या वो जो लेवल था, वहाँ पे जो बायर्स जो थे इंटरेस्टेड नहीं थे बाइंग करने में। मगर मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे 200 रुपये पे चल रहा था, फिर गिरते गिरते मान लीजिए ये लेवल जो है 100 रुपये पे आ गया, तो देखिए अभी 100 रुपये पे लोग उसको खरीदने के लिए रेडी है। लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा प्राइस है, यहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे लोग खरीदना शुरू करते हैं। यहाँ पे डिमांड निकल के आती है, तो इसलिए हम लोग सपोर्ट का हम लोग डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक लेवल या एक लाइन नहीं होते, ये एक हमेशा एक जोन होता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होगा, एक मतलब प्राइस का लेवल होगा, मतलब जिसके आसपास हमको बाइंग दिखाई देगी या डिमांड दिखाई देगी, जहाँ पे कि बायर्स बाइंग करने में इंटरेस्टेड होंगे।
और फिर यहाँ पे थोड़ा दिन रुकने के बाद जब बायर्स जो है यहाँ पे बाइंग बाइंग करने लगेंगे, उसके बाद यहाँ से अगेन मार्केट को ऊपर की तरफ, या स्टॉक जो या शेयर आप जो भी बात करें उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। मतलब मार्केट या इंडेक्स या शेयर जो भी आप बोल लें, अगर जब वो गिरने लगता है तो एक जोन आता है जिस जोन में आके वो कंसोलिडेट होता है और बायर्स की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट आता है या डिमांड निकल के आती है, वहाँ पे फिर बाइंग शुरू होती है। फिर वहाँ से जो है मार्केट या स्टॉक जो है का प्राइस जो है रिवर्स होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो गया। अगर मान लीजिए स्टॉक या जो भाई हमारा इंडेक्स अगर अपवर्ड ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं जाके ये देखिए एक डायरेक्शन में तो मार्केट या कोई भी शेयर प्राइस का शेयर का जो प्राइस है कंटिन्यूसली नहीं भाग सकता, कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि देखिए लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये पे कोई चीज़ बाई किया गया, देन उसका प्राइस 150 हो गया, फिर उसका 200 हो गया, मान लीजिए अभी यहाँ पे इसका प्राइस 300 रुपये हो गया। तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग सेल करेंगे और अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा जोन होगा कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड में था, देन यहाँ पे आके मार्केट ने या स्टॉक ने के प्राइस ने पॉज लिया और यहाँ से फिर हमको गिरावट शुरू होगी जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टॉक या इंडेक्स जो है चलना शुरू किया था, फिर यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे, जब भी ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है तो यहाँ से गिर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश होगी फिर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्यों यहाँ ऊपर नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये है सप्लाई जोन। अब सप्लाई हम लोग बोल सकते हैं या सेलिंग जोन बोल सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि ये जो भी इंडेक्स है या स्टॉक है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। अब यहाँ से उनको लगता है कि अब हमको बाई करके फ़ायदा नहीं है, हमको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बायर्स है इतने ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं करना चाहेंगे, तो यहाँ पे लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट होगा और जिन लोगों ने नीचे बाई किया हुआ है वो लोग कहीं ना कहीं सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट जो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा और यहाँ से हमको गिरावट दिखाई देगी। तो ये हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट्स क्या हो गया, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो अगर मान लीजिए जब कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ पे था, इंडेक्स यहाँ पे था, यहाँ से नीचे जा रहा था, तो नीचे जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली नीचे नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं एक लेवल आएगा या एक जोन आएगा जहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा और देन ऊपर यहाँ से फिर ऊपर का ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, जहाँ पे कि गिरावट हमको कम होती दिखाई दी या गिरावट बंद हो गई और हमको रिवर्सल दिखाई दिया। सिमिलरली जब ये ऊपर गया तो अगेन यहाँ पे जाने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं एक लेवल आएगा, एक प्राइस रेंज आएगा जहाँ पे कि लोग जो है इसको सेल करना शुरू करेंगे और फिर इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और यहाँ से जब लोग सेल करेंगे तो वापस से रिवर्सल हमको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से गिरावट हमको देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। तो देखिए ये तो होगी थ्योरी की बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी बात नहीं है। सपोर्ट मतलब जहाँ पे कि लोग बाइंग करने के लिए रेडी है और जहाँ से कि अगर मार्केट या कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो जहाँ पे आके वो प्राइस रुकेगा और वहाँ से वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा, वो हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस मतलब अगर कोई भी हमारा इंडेक्स या स्टॉक है तो उसका प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जो ऊपर जाते जाते जहाँ पे रुकेगा और वापस से नीचे आना शुरू होगा, वो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो देखिए कितने तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये जानने से पहले हमको जानना ज़रूरी है कि हम लोग अलग अलग तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हमको अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने की ज़रूरत है। तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट का मतलब है कि डिमांड, जहाँ से लोगों की डिमांड आ रही, लोग खरीदना चाह रहे हैं। और रेजिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग है कि सप्लाई, जहाँ से कि लोग बेचना शुरू करेंगे। मतलब स्टॉक या जो भी अगर स्टॉक है या इंडेक्स है तो वहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे, वहाँ से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो वहाँ पे है कि हमको रेजिस्टेंस बनता दिखाई देगा। लेकिन देखिए हम जो भी डिस्कस करेंगे अब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, ना कि इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। तो तो अगर हम लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए मार्केट में कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ ट्रेडर्स पोजिशनल होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे में काम करते हैं। अभी देखिए इंट्राडे में भी अगर काम करने वाले ट्रेडर्स होंगे तो कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो प्योरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि एसएल हंटिंग जिसके बारे में कि हम लोग सीख रहे हैं उस पर काम करते हैं। तो देखिए अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हमको मार्केट में है। तो देखिए जब अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हैं तो उनकी साइकोलॉजी अलग होगी, उनका काम करने का तरीका अलग होगा। और तो वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो भी अलग अलग तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग फॉलो करता है, तो सिंपली क्या करेगा, सपोज कीजिए मार्केट जो है इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट जब भी इस जोन का ब्रेकआउट अगर करने का लगेगा तो यहाँ पे वो कॉल बाई कर लेगा। या सपोज़ अगर मार्केट जो है यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन देगा, इस सपोर्ट को माफ़ कीजिएगा ब्रेक डाउन देगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, कोई पुट बाई करेगा। तो अगर कोई ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ट्रेडर है तो वो इस तरह से प्लान करेगा। लेकिन देखिए सपोर्ट, लेकिन अगर हम लोग एसएल हंटिंग की बात करें तो हम लोग एसएल हंटिंग में इस तरह से नहीं करते हैं। देख लीजिए, देखिए अगर मार्केट यहाँ पे हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखिए अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट अगर बीच में है, तो हम लोग मार्केट तो एसएल हंटिंग में क्या होता है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है, ऑपरेटर्स की पोजीशंस कहाँ पे हैं और वो मार्केट को किधर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। देन हम लोग इधर बीच में ही कहीं तो पोजीशन बनाते हैं एक रैंडम जगह पे। देखिए वो हम लोग रैंडम तो नहीं होता है, कुछ एनालिसिस होता है, कुछ तो लॉजिक होता है, बट मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्टली सपोर्ट है रेजिस्टेंस जहाँ पे हमने ड्रॉ किया रखा है, वहाँ पे पोजीशन नहीं बनती है। हम लोग एनालिसिस करेंगे और बीच में कहीं तो पोजीशन बनाते हैं, एंड देन सपोर्ट है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब जहाँ पे रैंडम ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, जहाँ पे पूरी पब्लिक, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है बाई या सेल करने की कोशिश करते हैं, एंट्री एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रॉफिट बुक करके हम लोग मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, तो इसलिए डिफरेंट अलग अलग तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अलग अलग ट्रेडर्स जो है अलग अलग लॉजिक यूज़ करते हैं, अलग अलग साइकोलॉजी होती है उनकी, इसलिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं और अलग अलग ट्रेडर्स द्वारा अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए पहला हो गया साइकोलॉजिकल लेवल बेस्ड। साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है, जैसे मार्केट में अगर सपोज लीजिए जैसे 500 का लेवल हो गया, 100 का लेवल हो गया, अगर पर्टिकुलरली हम लोग बैंक निफ्टी के हिसाब से बात करें तो 1000 का लेवल हो गया, 500 का लेवल हो गया, तो देखिए ये सब नंबर जो है साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर हम निफ्टी के हिसाब से बात करें तो 100, 200, 300, तो ये नंबर्स जो होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। और साइकोलॉजिकल नंबर्स पे क्या होता है कि ज़्यादातर जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल नंबर्स पे काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट अभी सपोज अगर 52,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है लेवल कुछ भी हो सकता है बैंक निफ्टी का भी, बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 52,000 है और मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है 52,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे कॉल बाई करेंगे या पुट सेल कर देंगे, और यहाँ से पूरे और अपने अगले में भी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या पूरे महीने भर के लिए प्लान करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर रहने वाला है, तो ये लोग तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है इस जगह पे पुट सेल करके रखेंगे। तो देखिए ये जो साइकोलॉजिकल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्टली जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह के साइकोलॉजिकल नंबर्स पे काम करते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये जो स्लाइड पे चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट मैंने लाइव मार्केट से लिया हुआ है। मतलब ये जो एक्चुअल चार्ट है, मैंने डेट यहाँ पे नहीं लिखा है कि कब से कब तक का है, बट ये चार्ट जो है एक्चुअल चार्ट है। जो लाइव मार्केट में जो चार्ट बना हुआ है वहाँ से मैंने इस चार्ट को लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और एग्जैक्टली इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। देखिए हमने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाता है तो जहाँ पे जाके रुकता है और रिवर्सल होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया और यहाँ से हमको रिवर्सल देखने के लिए मिला, ऊपर जाने के लिए मिला, यानी ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम लोग चार्ट पर देखेंगे तो ये लेवल क्या है, 52,500। मतलब ये जो 500 वाला नंबर है ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एग्जैक्टली उसी जोन में आके सपोर्ट लिया मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल क्या है, 50,500 का ये लेवल है। और अब उससे पहले अगर यहाँ पे भी ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। ये लेवल आप देखेंगे तो कौन सा लेवल है, 51,000 का लेवल है। तो मतलब कि ये जो 1000 वाले लेवल्स हैं, 500 वाले लेवल्स है, इस तरह के लेवल्स जो है, यानी जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जैसे हम लोग भी एक अपनी डेली लाइफ में भी बात करते हैं तो 100, 50, 1000 इस तरह के नंबर्स पे क्या है, एक साइकोलॉजिकल मतलब एक ट्रिगर होता है।
ट्रिगर पॉइंट होता है। तो इस तरह के नंबर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और बेसिकली जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो वीकली या मंथली या बाई वीकली ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं, वो ऐसे जगह पे बेसिकली कॉल या अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, मतलब कॉल बाई करते हैं या पुट सेल करते हैं ऐसे जगह पे। और नॉर्मली ऐसे जब पोजिशनल ट्रेडर्स की जब एसएल वगैरह हिट होते हैं या ऐसे लेवल को आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है जो 52,500 का जोन है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स हो गए जिन्होंने अपना वीकली या मंथली प्लान पोजीशन जो है प्लान किया होगा। तो मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर निकलेगा तो हमको एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे उनकी पोजीशन जो है एग्जिट होगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे उन्होंने पुट सेल करके रखा होगा या कॉल बाई करके रखा होगा। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमको एक डाउन साइड में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह से जो साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखिए दूसरे तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं स्विंग बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्विंग बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब कि देखिए यहाँ पे कोई रैंडम फिगर होगा, जैसे कि अगर हम लोग अगर मैं वापस से पिछले स्लाइड पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा स्विंग बना हुआ है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विंग बना है, यहाँ पे स्विंग बना है, मतलब जहाँ पे एक स्विंग बन रहा है वहाँ पे हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो यहाँ पे एक स्विंग बना, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था वापस नीचे आया तो एक स्विंग बना। तो देखिए जहाँ पे भी स्विंग एक बन रहा है वो स्विंग जो है एक सपोर्ट है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन देखिए इस केस में क्या था कि ये जो स्विंग बन रहे थे एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल नंबर पे बन रहे थे, लेकिन ये स्विंग्स जो है एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल नंबर पे ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए पर्टिकुलर जैसा कि मैंने बोला कि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं और स्विंग्स बनते हैं ये बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर्स द्वारा बनाए जाते हैं। जो लोग मंथली या वीकली बाई वीकली वगैरह ट्रेड करते हैं उनके द्वारा ये इस तरह के बनाए जाते हैं ट्रेड्स। देखिए बड़े ट्रेडर्स अच्छे ट्रेडर्स लाइक ऑपरेटर्स द्वारा भी इस तरह के स्विंग्स बन सकते हैं, इस तरह के नंबर्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। बट मेनली जो है पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस तरह के स्विंग्स इस तरह के साइकोलॉजिकल नंबर पे काम करते हैं। और ये जो स्विंग्स बनते हैं बेसिक पोजिशनल ट्रेडर्स द्वारा बनते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्विंग्स बने वो किसी साइकोलॉजिकल नंबर पे ही बने। देखिए यहाँ पे कोई एक रैंडम फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जोन में मार्केट जो है बार बार स्विंग बना रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया नीचे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक स्विंग बना है। सिमिलरली यहाँ पे एक स्विंग हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी एक स्विंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है यहाँ से मार्केट यहाँ से जो प्राइस है ऊपर नहीं जा पा रहा है या इंडेक्स ऊपर नहीं जा पा रहा है और यहाँ से बार बार हमको रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का जोन हो गया। आप देख सकते हैं मैंने स्लाइड पे मार्क करके रखा है, ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस का जोन है। अब सिमिलरली आप देख सकते हैं नीचे भी स्विंग बना हुआ है, यहाँ से प्राइस का रिवर्सल हमको देखने को मिला। अगेन प्राइस नीचे जा रहा था या इंडेक्स नीचे जा रहा था, यहाँ से हमको रिवर्सल देखने के लिए मिला। तो देखिए जहाँ पे भी स्विंग ये जो स्विंग्स बन रहे हैं वो स्विंग्स किस तरह से काम करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। लेकिन ये स्विंग जो है एक रैंडम जगह पे भी बन सकते हैं। जैसे हमने पिछले साइड में देखा कि जो साइकोलॉजिकल नंबर है 500, 1000 इस तरह के नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और ये लेवल्स पे स्विंग बनते हैं, बट ये पोजिशनल ट्रेडर द्वारा बनाए जाते हैं। और बेसिकली और ये जो रैंडम स्विंग्स जो बन रहे हैं ये मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह जब इंट्राडे में काम करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए जो काम करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उनके द्वारा बेसिकली इस तरह के स्विंग्स बनते हैं। सपोज इंट्राडे में मार्केट जो है एक बैंक निफ्टी मान लेते हैं एक 300 पॉइंट के रेंज में एक हमको घूम रहा है, फिर हमको एक 300 पॉइंट का अगर ब्रेकआउट हुआ तो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो भी नॉर्मली ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो कुछ ट्रेड प्लान करते हैं। तो देखिए तो उनके लिए ये जो स्विंग होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि बीच में पिछले स्लाइड में यहाँ पे 52,500 का लेवल था और मान लीजिए यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए आप 51,000 का लेवल है, तो मार्केट जो है इसके बीच में ही हमको घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन देखिए ये जो बड़ा स्विंग बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 1500 पॉइंट का ये रेंज है। तो ये जो रेंज है पोजिशनल ट्रेडर्स द्वारा बना होगा, लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे स्विंग्स भी बनेंगे, हमको कुछ छोटे छोटे स्विंग्स भी बनेंगे। क्योंकि देखिए ये जो चार्ट बना होगा लगभग 1500 पॉइंट्स का है, तो ये चार्ट जो है लगभग एक सप्ताह या 10 दिन 15 दिन ऐसे होगा। लेकिन हम एक पर्टिकुलर एक दिन की बात करें, इंट्राडे की बात करें, तो हो सकता है इसके बीच में एक छोटे छोटे स्विंग्स बने हो, कुछ 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स की। तो जो इंट्राडे में ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेडिंग लोग करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो ये जो छोटे छोटे जो स्विंग्स होंगे इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड प्लान किया जाता है।
तो ये भी इस तरह से जो बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, ये भी छोटे छोटे स्विंग्स पे भी काम करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर ही हो ज़रूरी नहीं है, ये कोई सा भी रैंडम फिगर हो सकता है, रैंडम नंबर हो सकता है, जहाँ पे कि मार्केट स्विंग बना रहे हैं, मतलब जहाँ से कि हमको प्राइस रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। और बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो इस तरह के स्विंग्स पे काम करते हैं, या जो ब्रेकआउट बेसिकली जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग का प्लान करते हैं, वो लोग ऐसे स्विंग्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये स्विंग्स इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हमारा जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइप है वो है डे हाई या डे लो। तो देखिए जहाँ भी हमको सपोर्ट है रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे आपको स्विंग्स ज़रूर बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए स्विंग्स का सिंपली मतलब क्या है, रिवर्सल। और सपोर्ट और हमने देखा था कि सपोर्ट है रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है, डेफिनेशन ही होता है कि रिवर्सल। अगर प्राइस से ऊपर जा रहा था नीचे आ गया तो ये एक स्विंग बना, ये हो गया रेजिस्टेंस। अगर प्राइस नीचे आ रहा था ऊपर गया तो यहाँ पे एक स्विंग बना, और ये स्विंग जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए हमको जहाँ पे भी हमको स्विंग्स दिखाई देंगे, डेफिनेटली वो सपोर्ट है रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। बट स्विंग्स मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्विंग्स कहाँ पे बनते हैं, ऐसे कौन से फिगर से या कौन से लेवल से या कौन से जोन होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला जैसे हमने डिस्कस किया, पहला कौन सा जोन हो गया, जो साइकोलॉजिकल नंबर वाला जो जोन हो गया, जिसको हम लोग PSY लेवल बोलते हैं या साइकोलॉजिकल लेवल्स बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कि कोई भी एक रैंडम जगह हो सकता है, मतलब रैंडम फिगर हो सकता है या रैंडम लेवल हो सकता है, वहाँ पे भी स्विंग्स बन सकते हैं, वो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस तरह काम करता है। देन हमारा जो डे हाई और डे लो है, ये भी हमारे लिए काफ़ी, ये जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल या ये जो जोन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो डे है या डे लो, वो भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग पे काम करते हैं, वो भी डे हाई डे लो वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। मतलब अब देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो मैंने चार्ट, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है मैंने, ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया हुआ है वो 6 नवंबर 2024 का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस दिन पूरे दिन इस छोटे से रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, और आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ बैंक निफ्टी का, और वापस से रिवर्सल हमको दिखाई दिया। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस बन गया। और ये जो जोन है आप देख सकते हैं, ये जोन जो है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ये क्या है, इस दिन का लो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, देन यहाँ पे भी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सपोर्ट हमको देखने के लिए मिला, और यहाँ पे भी सपोर्ट हमको देखने को मिला। मतलब यहाँ से प्राइस का रिवर्सल हमको देखने के लिए मिला, बैंक निफ्टी का रिवर्सल हमको देखने के लिए मिला। तो ये जो नीचे वाला जोन है, यानी जो कि डे लो है, आप देख सकते हैं ये जो डे लो है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और जो डे हाई है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मतलब जहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हमको स्विंग्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये स्विंग्स, क्योंकि स्विंग्स का मतलब क्या है, रिवर्सल, तो रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। और ये रिवर्सल यहाँ कहाँ पे हो रहा है, जो डे हाई है वहाँ पे हमको बार बार रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। मतलब प्राइस उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, वापस से हमको नीचे प्राइस का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं डे लो के पास भी मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। मतलब जो मार्केट है डे लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और प्राइस का रिवर्सल हमको डे लो के पास से देखने के लिए मिल रहा है। तो तो इसका मतलब कि जो किसी भी दिन का जो हाई और लो होता है, ऐसे वो प्राइस भी या वो लेवल या हम जोन बोलना हमको ज़्यादा उचित होगा। तो वो जो जोन होता है डे हाई और किसी भी दिन का जो हाई या लो होता है, वो प्राइस या वो लेवल या वो जोन भी है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको आगे काम आने वाली है। हमारा डे हाई एसएल हंटिंग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, साइकोलॉजिकल नंबर, डे हाई डे लो, और रैंडम स्विंग्स। क्योंकि हमको इससे पता चलेगा कि जब हम लोग ऑपरेटर्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर का पोजीशन कहाँ पे, तब हमको ये सारी चीज़ें काम आने वाली है कि कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर है, कहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के पास किस तरह के ट्रेडर हो सकते हैं, या ऑपरेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और पर्टिकुलरली जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रैंडम स्विंग्स भी बने होंगे, मतलब वहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं होगा, फिर भी मार्केट जो है बार बार सपोर्ट वहाँ पे ले रहा होगा या रेजिस्टेंस ले रहा होगा। तो वो स्विंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमको आगे जो है काम आने वाली है जब हम लोग एसएल हंटिंग को डिटेल में सीखेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये चीज़ें मतलब कॉमन सी चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें आप लोग डेली यूज़ करते होंगे। बट जब इस सब चीज़ों को जब मैं आगे एसएल हंटिंग जब हम लोग डिटेल में देखेंगे, जब लोग डीप डाइव करेंगे एसएल हंटिंग में, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मैंने क्यों डिस्कस किया था, तब आपको ये चीज़ें रिलेट हो पाएंगी। तो अभी देखिए हमारा जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइप है वो है
ऑपरेटर या बड़ी ट्रेडर्स द्वारा बनाया गया सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो देखिए बेसिकली ये वो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है जो कि हमारे हमारे काम का होता है, क्योंकि एसएल हंटिंग बेसिकली जो ऑपरेटर्स या बड़ी ट्रेडर्स जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं या वहाँ वो जो जिन लेवल्स पे काम करते हैं वही हमारे लिए एक्चुअली में सपोर्ट या रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब वो लेवल कोई सा भी एक रैंडम फिगर हो सकता है, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए जो ऑपरेटर्स के लेवल्स होंगे वो इजीली चार्ट पे विजिबल नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये सब चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पे आपको आप पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक 51,500 का लेवल है। तो 51,500 का लेवल क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, एक सपोर्ट है रेजिस्टेंस की तरह जो है काम करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर द्वारा एक बड़ा मूव दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और मार्केट ने सडनली एक इतना बड़ा मूव दिया। तो देखिए साइकोलॉजिकल नंबर हमारे कुछ काम का नहीं रहा। हालांकि ये अगर मार्केट इसके नीचे था ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो ये हमको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने डायरेक्टली इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे कुछ बड़े ट्रेडर या ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बनाई और मार्केट और ऑपरेटर ने डायरेक्टली इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर काम हमको नहीं आने वाला है। मतलब साइकोलॉजिकल नंबर पे बेस्ड जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस था वो हमको काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे हमको काम आने वाला है कि ऑपरेटर की पोजीशन हमको देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे बनी। जैसे देखिए मार्केट ने कहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया है। अब देख सकते हैं अगर हम लोग इस टाइम फ्रेम अगर इस चार्ट को देखेंगे तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली मार्केट में हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली लोअर लोज हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। मार्केट में लोअर लोज और लोअर हाइज हमको कंटिन्यूसली मार्केट में देखने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम लोग एक अगर चैनल ड्रॉ करेंगे तो चार्ट पे तो एक चैनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वो चैनल जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मतलब लोअर लो लोअर हाइज हमको मार्केट में बनते हुए दिख रहा है। और फिर यहाँ से मार्केट सडनली एक अपसाइड का एक बड़ा मूव हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये बड़ा मूव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर ने एक पोजीशन बनाई, ऑपरेटर ने एक बड़ा पैसा लगाया और जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया और उनको एग्जिट करने के लिए मजबूर किया उनकी पोजीशंस को। तो देखिए ब्रेकआउट हमको कहाँ से देखने के लिए मिला, इन लेवल के आसपास से हमको देखने के लिए मिला। मार्केट जो है सडनली यहाँ से गिर रहा था और फिर उसके बाद सडनली मार्केट ने इन लेवल के आसपास से रिवर्स किया। तो देखिए ये जो लेवल है ये है यहाँ पे जो है अच्छे ट्रेडर ने एक एंट्री बनाई है। आप लोग ऑपरेटर बोले या अच्छा ट्रेडर बोले, देखिए ऑपरेटर एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि सिंपली एक कोई तो बड़ा ट्रेडर है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और उस पैसे का यूज़ करके मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर पा रहा है। तो देखिए सारे लोग मार्केट में पैसा बनाने के लिए आते हैं, चाहे रिटेल ट्रेडर हो चाहे ऑपरेटर हो, सभी लोग मार्केट में काम करने आते हैं तो अपने पैसा बनाने के लिए आते हैं। तो देखिए ऑपरेटर ऐसा नहीं होता है कि वो रिटेल ट्रेडर को नुकसान पहुंचाना चाहता है या उनका लॉस कराना चाहता है। उसका सिंपल सा उसका इंटेंशन होता है कि उस ऑपरेटर या जो भी बड़ी ट्रेडर्स उनको पैसा कमाना है और उनको अपनी पोजीशंस को बचानी है। तो अकॉर्डिंगली वह उन लोग के मार्केट में मूव जो हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो किसी ट्रेडर्स ने बड़ा पैसा लगाया और ये जो मार्केट जो नीचे की तरफ शिफ्ट गिरता हुआ हमको दिखाई दे रहा था, अचानक से इस मार्केट में हमको ऊपर का मूव जो है दिखाई दिया। तो देखिए ऐसा करने के इतने नेगेटिव मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट में अगर किसी ने मार्केट को घुमाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा पैसा उसको लगाना पड़ा होगा। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर या बड़ा ट्रेडर जिसके पास कि अच्छा पैसा है उसने मार्केट को जो है यहाँ से रिवर्स किया। तो देखिए ये जो लेवल है जहाँ से अचानक से हमको बड़ी बाइंग आई, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये लेवल है कोई भी रैंडम लेवल हो सकता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 51,000 हमको देखने के मिला और मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमको इसी के लेवल से देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि देखिए जो पोजीशन बनती है, जो ब्रेकआउट आया है तो अचानक से नहीं आएगा। यहाँ पे ऑपरेटर जो है थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएगा, एक्यूमुलेट करेगा। तो मार्केट में 51,000 के आसपास जो है एक्यूमुलेशन किया गया, धीरे धीरे बाई किया गया, फिर अचानक से ब्रेकआउट दिया गया। तो देखिए अब ये जो लेवल हो गया जहाँ से ऑपरेटर ने बाइंग किया, बड़ी ट्रेडर ने पोजीशन बनाई, ये जो लेवल है या ये जो जोन है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए ये लेवल्स आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे निकालें। देखिए इस केस में तो हमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से हमको गिरावट देखने के लिए हमको मिल रही थी। कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था, यहाँ से सडनली एक अपसाइड का मूव आया तो यहाँ से मार्केट जो है बिल्कुल रिवर्स हो गया। मतलब इस जोन में ऑपरेटर की पोजीशन होगी, किसी ने बड़ा पैसा लगाया है।
तो यहाँ पे तो इजीली आइडेंटिफाई हो जा रहा है, लेकिन हर बार ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली यही सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरह से ड्रॉ करें, और जो ऑपरेटर की पोजीशन है या ऑपरेटर के जो लेवल्स है जहाँ पे ऑपरेटर्स की पोजीशंस या बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम लोग ड्रॉ करें, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। और देखिए, जो अगला वीडियो होगा आप वो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है एसएल हंटिंग सीरीज़ का चौथा वीडियो, वहाँ से हम लोग बेसिकली एसएल हंटिंग की शुरुआत करेंगे। हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं कि एसएल हंटिंग जो जो प्रैक्टिकल है, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखे और अगले वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग। देखिए, अभी तो हम लोगों ने कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिए। हमारे साइकोलॉजिकल नंबर के स्टॉप लॉसेस होते हैं, डे हाई डे लो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ऑपरेटर्स के अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि ऑपरेटर ने बनाए हैं, जहाँ पे ऑपरेटर का पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह के कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। तो इन तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसको एसएल हंटिंग में यूज़ करना है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।